जस्ट मेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। जब भी हमें मसाले लेके आने होते हो तो हम ब्रांडेड मसाले बाहर से बाजार से लेके आते हैं। तो आज हम वही ब्रांडेड मसाले घर पे बनाएंगे, उसी तरह से बनेंगे और आपको बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी वो मसाले महंगे भी होते हैं और क्वांटिटी कम भी मिलते हैं। और इन मसालों को आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसे बाहर 1 साल के लिए भी रखोगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। तो चलो, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं मैजिक मसाला। इसके लिए एक तवा लेना है, यहाँ पर या तो पैन लेना है। इसके अंदर डालना है एक बड़ा चम्मच, जैसे कि 1 टेबल स्पून डालना है आपको धनिया। उसी के साथ 1 चम्मच डालना है आपको यहाँ पर जीरा। उसी के साथ डालना है 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ डालनी, मतलब 1 टीस्पून के हिसाब से। और बाद में हम ये क्या करते हैं, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा भून देते हैं। हल्का सा अच्छी तरह से भुना जाए फिर डाल देते हैं यहाँ पर इलायची। यहाँ पर 10-12 इलायची डाल दीजिए। फिर काली मिर्च डालनी है आपको यहाँ पर 1 चम्मच। मेथी दाना है हमें यहाँ आधा चम्मच डालना है। दालचीनी के टुकड़े 4 या 5। और सूखी लाल मिर्ची हमें डालनी है यहाँ पर, जो हम ड्राई मिर्ची होती है ना वो डालनी है। अब इन चीज़ों को हमने पहले से भून लिया अच्छी तरह से। तो इसमें आप अगर आपको कलर चाहिए तो आप इसमें कश्मीरी रेड चिली का भी अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब डाल देते हैं यहाँ पर 4 सूखी लाल मिर्ची। बाद में क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से भूनना है। एकदम हल्के गैस की फ्लेम करनी है और इसे भून देना है। जब ये भुना जाए तो इसे निकाल के ठंडा करके मिक्सी जार में डाल दीजिए। और अब यहाँ भी हमें डालना है लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। उसी के साथ डाल देते 1-1 चम्मच डालना है आपको यहाँ पर। 1 चम्मच डालना है लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ आमचूर पाउडर डालना है 1 चम्मच। और जो सॉल्ट का पाउडर होता है वो भी डालिए आधा चम्मच। और यहाँ पर शक्कर डालनी है यहाँ पर 1 चम्मच। अब ये सब चीज़ें सभी हो गई तो इसे हम फाइन ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारा बन गया बहुत ही खुशबूदार से मैजिक मसाला। क्या करना है आपको, इस तरह से कांच के कंटेनर लेने, इसको अच्छी तरह से आपको पहले ड्राई करना है। कंटेनर को अच्छी तरह से धो भी के साफ करके एकदम ड्राई कर लीजिए और इसके अंदर रख दीजिए। बस जब भी लगा रखोगे ना तो इसके ऊपर इस तरह से आपको चिट लगानी। तो मैंने यहाँ पर लगा दी थी। अब ये बनाते हैं पाव भाजी मसाला। अब पाव भाजी मसाला के लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा चम्मच जैसे कि 1 टेबल स्पून लेना है सूखा धनिया। उसी के साथ सौंफ छोटे छोटे चम्मच लेने हैं। उसी के साथ जीरा और वहाँ काली मिर्च, ये 1 टीस्पून लेना है आपको सभी चीज़ें। काली मिर्च लेना है यहाँ पर 1 चम्मच। और उसी के साथ लेना है यहाँ पर लवंग 10-12 लीजिए। दालचीनी के 2 टुकड़े डालने, इलायची डालनी है एक ही, बड़ी इलायची होती है वो, छोटी इलायची होती है वो 4-5 डाल दीजिए। और उसी के साथ डाल देते हैं यहाँ पर तेज पत्ता, जो है यहाँ पर 2 तेज पत्ता आपको डालने। अब ये सभी चीज़ें हो गई तो अब इन्हें हमें अच्छी तरह से हल्के फ्लेम पर, एकदम हल्का फ्लेम रखना है, एकदम स्लो मतलब। और इसके ऊपर आपको भून देना है। एकदम हल्का आप इसे जिस तरह से भूनोगे तो ये क्या होगा, मसाले खराब नहीं होते। अब देखिए अच्छी तरह से इसे मैं एकदम 2-4 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से भून दिया था। अब ये जब भून जाता है ना तो आपको क्या करना है, इसी के अंदर आपको डालना है उसके बाद सूखी लाल मिर्च। पहले इसे आपको भूनना है, उसके बाद आपको सूखी लाल मिर्च डालनी है। और सूखी लाल मिर्च डालने के बाद भी आपको वापस इसे भूनना है। यहाँ पर मैंने 4-5 डाल दी, वापस इसे अच्छी तरह से भून दीजिए। अब ये अच्छी तरह से भूनेंगे तो भुनने के बाद क्या करना है, इसे ठंडा करके आपको इन सभी चीज़ों को मिक्सी जार में डालना है। अब मिक्सी जार में डालने के बाद इसी के अंदर भी बाकी की चीज़ें जाएगी। इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले इसके अंदर सब ये मसाले डाल देते हैं। बाद में यहाँ पर डालेंगे हम पहले अदरक का जो पाउडर होता है, जैसे कि सौंठ पाउडर, वो आपको डालना है 1 चम्मच। उसी के साथ डालनी है आपको यहाँ पर हल्दी आधा चम्मच। ब्लैक सॉल्ट मतलब काला नमक डालना है 1 चम्मच। और आमचूर पाउडर भी डालना है 1 चम्मच। अब ये सभी चीज़ें हो गई तो अभी हमें इसका फाइन एक पाउडर सा बना लेते हैं। तब फिर बनेगा हमारा, ये बनने के बाद ये बन गया हमारा पाव भाजी मसाला। ऐसे इस तरह से पाउडर बना के इसे भी इस तरह से रख दीजिए। अब ये पाव भाजी मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे मैं डाल के साइड में रख देती हूँ। अब बना देते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये है किचन किंग मसाला। ये तो बहुत ही हमें ज़रूरत होती है सब्जियों के लिए। इसे भी यहाँ पर उसी तरह से करना है। 1 टेबल स्पून डालना है यहाँ पर धनिया, उसी के साथ 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ। बाद में यहाँ पर ना एक दूसरा हमें डालना है जीरा। ये जीरा जो दूसरा है शाह जीरा करके होता है वो डालना है। उसी के साथ यहाँ पर अजवाइन डालनी है। अजवाइन डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से
थोड़ा सा हल्का या तो भून दीजिए या तो सभी चीज़ें डालने के बाद भूनिए। तो मैंने यहाँ पर लवंग भी डाल दिए 4-5, 2 चक्री फूल डाल दिया है, स्टार जो फूल बोलते हैं। उसी के साथ जायपत्री 2 डालनी है और मोटी इलायची जो होती है वो 2 डालनी है। ये सब चीज़ें हो गई तो बाद में अगर आपके पास पीली सरसों है तो आप इसे ज़रूर डाल दीजिए। अगर ना हो तो आप दूसरी जो नॉर्मल है वो भी सरसों डाल सकते हैं 1 चम्मच, और मेथी डालना है आधा चम्मच। अब सभी जो चीज़ों को हमें अच्छी तरह से एकदम गैस को एकदम मीडियम पर करके इसे अच्छी तरह से भून देना है। जैसे जैसे भूनते रहोगे इसकी खुशबू जो आने लग जाती। और इसमें डाल देते हैं सूखी मिर्ची 4-5 और तेज पत्ता डालना है 2। अब देखिए ये भी अच्छी तरह से हमें अच्छी तरह से भूना गया। जब ये अच्छी तरह से भूना जाए तो हमें क्या करना है, इसे भी निकाल के पहले ठंडा कर देना है और इसे हम साइड में रख देते हैं। और साइड में रखने के बाद इसे एक थाली में हम निकाल देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। अब इसी के अंदर दूसरे भी एक इंग्रेडिएंट जाएंगे, वो मतलब 1 चम्मच आपको यहाँ पर डालना है उड़द की दाल डालनी है। उसी के साथ डालना है यहाँ पर चने की दाल डालनी है 1 टीस्पून, मतलब ये सब 1 टीस्पून बोल सकते हो तो 1 चम्मच। और इसी के साथ इनको अच्छी तरह से पहले भून दीजिए। चने की दाल और उड़द की दाल को अच्छी तरह से पहले भूनना है। रंग थोड़ा सा बदली हो जाए तो फिर डालनी है कसूरी मेथी 1 चम्मच। और बाद में ये सभी चीज़ें हो गई तो अब ये उड़द की दाल जैसे कि हमने डाला यहाँ पर चना दाल, तो सभी चीज़ें के उसी के अंदर बाकी के मसाले भी डाल के वापस इसे भून दीजिए। अब ये सब हमारे मसाले अच्छी तरह से आपको भूनना है। आपको मैंने वापस भी बता रही हूँ कि इससे भूनने से हमारा सभी मसाले अच्छे रहते हैं, एकदम साल भर के लिए कुछ नहीं होगा। अब ये इसे ठंडा करके मिक्सी जार में डाल देते हैं। अब मिक्सी जार में डालने के बाद आपको यहाँ पर भी आपको 2-3 चीज़ें डालनी है। वो सबसे पहली बात तो आपको डालना है यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दीजिए आधा चम्मच। और पहले क्या करना है, उन मसालों को पहले ग्राइंड कर देना है और उसके बाद हल्दी पाउडर डालना है, आमचूर पाउडर डालना है और बाद में डाल देते हैं नमक। अब ये सभी चीज़ें हो गई तो वापस एक हल्का सा एक ग्राइंड मार दीजिए। तो ये हो गया हमारा, ये हमने बनाया किचन किंग मसाला। आप इसे सब्जियों में जब भी आपको मन करे, दाल में, किसी में भी आप इसे ले सकते हो। अब ये हो गया तो अब हम बनाएंगे वो है तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला बनाने के लिए भी हमें तवा उसी तरह से लेना है और बाद में पहले डालते हैं हम यहाँ पर 1 चम्मच। यहाँ पर हमें बड़ा चम्मच नहीं लेना, छोटा चम्मच लेना है, 1 टीस्पून। 1 चम्मच डालते हैं धनिया, उसी के साथ डाल देते हैं जीरा, सौंफ, मेथी दाना आधा चम्मच डालना है, काली मिर्च का 1 चम्मच डालनी है काली मिर्च, और लवंग डाल देते हैं 10-12। उसी के साथ जायपत्री डालनी है। जायपत्री आप डाल लोगे तो बाद में डाल देते हम यहाँ पर। जायपत्री डालने के बाद आपको डालना है चक्री फूल और उसी के साथ डाल देते दालचीनी और बाद में डाल देते सूखी मिर्ची। अब सभी चीज़ें हो गई तो अब इसे वापस हम अच्छी तरह से वापस भून देते। आपको करना ये है, इससे आपको सभी सब मसाले पहले निकाल के रखने होंगे और आपको जो मसाला चाहिए आप इसे बना के आप इसे कितने बहुत वक्त तक आपका इसे रखोगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होगा। अब देखिए मैंने इसे भी अच्छी तरह से भून दिया। अब भूनने के बाद इसे वापस हमें ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डालना है। मिक्सी जार में डालने के बाद इसे वापस एक बार ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, उसी के साथ डालना है आपको यहाँ पर आमचूर पाउडर 1-1 चम्मच डालिए आप यहाँ पर। काला नमक डालना है यहाँ पर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर डालना है आधा चम्मच, कसूरी मेथी डालनी है यहाँ पर, हल्दी डालनी है यहाँ पर 1 चम्मच, और बाद में डाल देते हैं जायफल और कसूरी मेथी। बस ये सभी चीज़ें हो गई। अब क्या करते हैं, इनको वापस एक बार हमें ग्राइंड करके ये हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हमारे सभी मसाले रेडी हो चुके हैं। जैसे कि हमने बनाया यहाँ पर मैजिक मसाला, उसी के साथ बना लिया हमने मैजिक मसाला, पाव भाजी मसाला, तंदूरी मसाला और किचन किंग मसाला। चारों मसाले मैंने आपको दिखा दिए। आप इस तरह से बना के देखें, आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, उसी के साथ शेयर कीजिए, शॉर्ट वीडियो भी देखिए और आगे मिलते हैं अब एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।